16 दिसंबर 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जो जंग चल रही थी, वहां पर 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने इंडिया के सामने सरेंडर किया। अल्लाह तौबा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इसी को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 16 दिसंबर को एक ट्वीट की, जो पाकिस्तान में भी वायरल हुई, बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा वायरल हुई। बांग्लादेश के लोगों ने उसके नीचे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी कि भाई वो जंग इंडिया नहीं, वो तो बांग्लादेश जीता था, हमने पाकिस्तान से आजादी ली थी। इसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक से कौन जीता कौन हारा, बांग्लादेश की जंग, बांग्लादेश जंग जीता या इंडिया जीता, इसके ऊपर बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। आज एक वीडियो लेके आया हूँ सोहेब चौधरी का, जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 में वार हुई, उसमें जो भारतीयों का एक अहम रोल रहा बांग्लादेश को जिताने में। उनके 96,000 सोल्जर्स, 93,000 से ज़्यादा सोल्जर्स की पतलूनें उतरी गई थी, उस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए मज़े लेते हैं, क्या चल रहा है पाकिस्तान। सबसे पहले तो मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे 1971 के हवाले से, जो एक हमारी समझ लें हिस्टोरिक हार थी और इंडिया की हिस्टोरिक जीत थी। मैं नहीं बताऊंगा। ये कड़वा सच है। अच्छा, ठीक है, 1971 में हम हारे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये एक कड़वा सच है, हम मानते हैं कि हारे हैं। हाँ भाई हाँ। ठीक है, मगर 1962-63 में हाँ। जिस इंडिया से हम हारे हैं, वही इंडिया चाइना से भी हारा है। अच्छा, यानी कि 1971 में बिल्कुल आप ये बात करें, लेकिन हमारे में और उनकी हार में फर्क ये है कि वो अपनी हार को मानते हैं, हम तो मानते और हैं। हमें ये चाहिए, हमें हार माननी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं, इंडिया हाँ, इंडिया अगर हारा है तो उसने उस हार से सीखा है, ठीक है। उस हार को माना है, ठीक है। उस हार से सीख कर वो आज इस स्टेज पे है कि दोबारा जिस चाइना से वो हारा है उसके मुकाबले में खड़े होने के काबिल हो गया है। ठीक हो गया। जिस तरह देखें, अभी उन्होंने आईटी में बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, डिफेंस अपना बेहतर किया है, अपना उन्होंने मेडिकल में बहुत बेहतर किया है। ठीक है। अच्छा, अगर आज बांग्लादेश कहता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने अपनी फौज के जरिए हम अलहदा हुए, तो भाई देखो, एक घर में दो भाई हैं तो आपस में लड़ते हैं, मगर उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अलहदा हो जाते हैं। ठीक है। मकसद ये था, अगर बांग्लादेश और हमारे शेख मुजीबुर रहमान के दौर में हमारे कोई इख्तिलाफात थे भी सही, तो टेबल टॉक उनको हल करना चाहिए था। अगर बांग्लादेश कहता है कि हमें जी कोई सपोर्ट इंडिया ने नहीं किया, तो इंडिया ने सपोर्ट अगर ना करता तो आज बांग्लादेश ना होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली वजह यह है, बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। इंडिया बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। मैं कहता हूं सबसे पहले एज ए कंट्री एक्सेप्ट इंडिया ने किया, सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया। बात तो सही है। फिर दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का था। ठीक हो गया। आज हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ ठीक है, होने चाहिए, ठीक है, मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तो ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले, क्योंकि वो जो उनके ऊपर एहसान करते हैं उन्हीं को डसते हैं। सही पकड़े हैं। अभी आप हाल ही में देख लें, इंडिया की बिजली यानी जो अडानी है, उनकी बिजली बांग्लादेश में चल रही है, और इतने सारे उन्होंने एहसान किए बांग्लादेश के ऊपर, मगर बांग्लादेश एहसान फरामोश है। गजब बेइज्जती है। आज वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। क्या पंगा लेगा बांग्लादेश हमसे? ये काबिल है बांग्लादेश भारत से पंगा लेने का? नहीं। जो तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, किस फील्ड में पंगा लेगा, वार करेगा? ये सब हवा की बातें हैं, ये बांग्लादेशियों को भी मालूम, ये खाली हवा में उड़ रहे हैं। और आपने ठीक कहा, बांग्लादेश बना भारत की सहायता से, मदद से। अगर भारत इनको सपोर्ट नहीं करता 1971 में, तो इनको तो पाकिस्तान की आर्मी ने खा चुका होता। और ये एहसान फरामोश लोग हैं। भारत ने इनके डेवलपमेंट में मदद की, भारत ने इनके इन्वेस्टमेंट में मदद की, भारत इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर रहा है, डेली कमोडिटीज़ में। पर ये लोग एहसान फरामोश हैं, और इनको जल्दी पता चल जाएगा भारत से पंगा लेने का क्या हर्षर होता है, क्या रिजल्ट होता है। ठीक हो गया। चले, हम आज ये खुशी मना रहे हैं बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ तो कम से कम रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो बांग्लादेश जिसके पाकिस्तान के साथ आज रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कभी वो है ही पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उन्हें अलग होना उन्होंने बेहतर समझा। नो डाउट, जब हक नहीं मिल रहे हो तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ
लेकिन आज भी ये सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान, जो इन्होंने बातें की हैं, क्या समझते हैं? हम अभी तक हार जीत से ही बाहर नहीं निकल रहे कि कौन हारा कौन जीता, मतलब 1971 में किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है। मेरा बिल्कुल, आपने भी बात की, भाई ने भी बात की, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। उसकी वजह है, मेरी एक तो स्टडी ये वाली चल रही है, उसके अंदर मेरी रिसर्च भी यही चल रही है। और जो इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं, जिसके अंदर शाम का मसला है, इराक का, फलस्तीन, गजा का, और उसके अलावा जो रिसेंटली बलोचिस्तान के मामलात हैं, और उसके अलावा जो बांग्लादेश के मामलात हैं और अफगानिस्तान, ये सारे, इस सारी चीज के ऊपर जो है वो मेरी रिसर्च चल रही है। मेरे साथ जो है वो हमारे सीनियर है डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी साहब। जो रिसर्च कर रहे हैं, क्या आपने सीखा? इसके अंदर जो है बांग्लादेश को लेके क्या सीखा, बलोचिस्तान को लेके क्या सीखा? जो बांग्लादेश के मामलात थे उस वक्त, तो जब वो मामला बना 71 के अंदर, वो ज्यादा बड़े मामलात नहीं थे, लेकिन जो लॉबीज थी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती थी, उन्होंने उस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट किया। वो कहते हैं ना कि कोई चीज ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट, बेशक वो कम होती है तादाद में, लेकिन अगर उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाए तो वो लोगों के दिमाग पर असरअंदाज होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो वही काम हुआ कि हमारे जो छोटे इख्तलाफात थे, निजी इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात इतने बड़े हो गए कि मुल्क को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी, बांग्लादेश बनना पड़ा। लेकिन उसके अंदर एक और चीज मिलती है, जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, जो कहा जाता है कि जनाब उनकी आर्मी ने, उनकी अवाम ने अलहदा किया, लेकिन उसके अंदर हम देखें शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करने वाले कौन थे? उनकी आर्मी थी अपनी, ठीक है, बांग्लादेश की आर्मी थी, उनके घर के अंदर घुस के उसको कत्ल किया। उसके बाद उसकी बेटियां जो थी, जो उस वक्त बाहर थी, उनको इंडिया लेके आया, ला के हसीना वाजिद को उन्होंने उनकी हुकूमत दी बांग्लादेश की, और अब तक बांग्लादेश की हुकूमत उसने चलाई। लेकिन वहाँ की लोग जो थे, वहाँ के जो लोग थे वो गैरतमंद थे, वो नजरिया था उनके। आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात कंप्लीट मैं होने दूंगा, लेकिन मुझे बताएं, वहाँ पे बीच में एक दफा खालदा ज़िया की भी गवर्नमेंट आई है, बोला कि भाई शेख हसीना वाजिद को इंडिया लाया। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या उसी बांग्लादेश की हम पाकिस्तान में खड़े होकर एग्जांपल नहीं देते रहे कि आज बांग्लादेश का टका हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमसे आगे चली गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे आगे चली गई, ये हम एग्जांपल्स देते रहे? बिल्कुल ऐसे। हमने रिवर्स गियर लगाना था, फ्रॉम बेगर्स टू चूजर्स, और आज भी हम बेगर्स हैं। अल्लाह के नाम पे दे दरो बाबा, दे दरो बाबा, दे दरो बाबा। अल्लाह तौबा। इसका मतलब है इंडिया की स्पोर्ट्स से ही होता रहा। मैं बताता हूँ, असल में ना, जब किसी नेशन को किसी ने तबाह करना होता है ना, उसके अंदर वो ज्यादातर उनको इतनी फैसिलिटीज देते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ताकि वो अपने नजरिए से हट जाए। हमारा नजरिया था कि हमने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कटे हुए थे, ठीक है, और अगर हमने जब उस नजरिए को छोड़ा और इन्वेस्टमेंट के नजरिए पर आए तो हम टूट गए। भाई कौन सी इन्वेस्टमेंट? पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट है? कोई इन्वेस्टर आ रहा है? कौन सी इन्वेस्टमेंट जो पिछले 25-30 साल 40 साल में आई है? तुमको बताओ ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। अरे थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ो, थोड़ा इकोनॉमिक्स को पढ़ो। ये कह रहा है रिसर्च कर रहा है, कौन सी इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान में बताइए? ये लोग इन्वेस्टमेंट के पीछे पड़े हैं, तो इनके देश का ये हाल हुआ। अगर इन्वेस्टमेंट आई तो डेवलप क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान? फिर कोई नया पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है किसी ने पाकिस्तान। आपने इन्वेस्ट किया अपने पैसे टेररिज्म, आपने इन्वेस्ट किया है अपने पैसे वार्स में, आपने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा करप्शन में। तो यही जो वजह है, लेकिन उधर के लोगों में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी कि यार हमने ना, हमारे साथ गलत हुआ है। अच्छा। शायद बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था। अच्छा। अब वो मुआहदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो इंडिया से नहीं। और ये बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। क्या बोला तूने? बहुत इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ कि रिलेशन सिर्फ बांग्लादेश नहीं, मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान से भी बेहतर हो, चाइना से भी बेहतर हो, इंडिया से भी बेहतर हो। ट्रेड होनी चाहिए, हर कंट्री से रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन खोकर साहब आप क्या कहते हैं? कहते हैं खुशाइन बात है, शायद बांग्लादेश के लोगों को एहसास हो गया 2 साल 10 साल गुजरने के बाद, फिर उन्हें एहसास हो कि पाकिस्तान बेहतर नहीं है, दूसरा कंट्री बेहतर है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर बात करने लगे। यानी ये तो वही चीज होगी ना। अभी भाईजान देखिए आप, गलती का एहसास होना चाहिए, ठीक है, मगर गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। ये चीज अभी देखें तो हमारे साथ क्रिकेट के मैदान में हमारे साथ उनका क्या रवैया होता है? ये चीज है। क्या वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं होती? हमारे पास वो PSL खेलने नहीं आते, इंडिया में चले जाते हैं।
अल्लाह तौबा। ठीक है, क्या हमें ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए कि उनको भी, अगर हम मोहब्बत का कदम बढ़ाते हैं तो उनको भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमेशा दोनों अतराफ से जो है वो मोहब्बत की जाएगी तो हम जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ये है कि इन चीजों को सेटल होने में हमने उनके साथ एक जंग लड़ी है। अच्छा, हमने उनके साथ एक हमारा आमना सामना हुआ है और बंदूकों का आमना सामना हुआ है, गाली गलौज का नहीं हुआ। ठीक है, 93,000 फौजियों ने सरेंडर उस किया। चीज को खत्म होने में टाइम लगेगा। ठीक है। उसके अंदर हमें अपना जो फेस है वो क्लियर करना पड़ेगा और उनको भी ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके साथ मोहब्बत के लिए और आपके साथ बिल्कुल दिल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक ये है। चीज हमें उन्हें जो है वो मतलब उन्हें ट्रस्ट जो इश्यूज बिल्कुल, हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं वो बिल्कुल खत्म करने होंगे। बिल्कुल मुझे बताएं, आज हम 2024 में खड़े हो गए, ये डिस्कस कर रहे हैं। अक्सर ही डिस्कस किया जाता है कौन जंग जीता कौन हारा, लेकिन वो लोग कहाँ पे चले गए? उनकी इकोनॉमी, अगर इंडिया की बात करें, वो जंग जीते 1971 की है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 1971 की जंग कौन जीता। आपको ना एक छोटी सी बात कहूंगा, जब पाकिस्तान बना था जी, इंटरनेशनल जितने भी बड़े ममालिक थे ठीक है, उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि पाकिस्तान फलां साल के बाद टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बार बार ये बात चलती रही कि इसको हम अब तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे, अब तोड़ ठीक देंगे। है। लेकिन वो टूटा क्यों नहीं? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की तरफ से रहमत है। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो टूट तो पाकिस्तान गया, को- यानी 1971 में रहमत खत्म वो हो गई। वो तोड़ना नुकसान हुआ है और उस नुकसान को हम तस्लीम कर देंगे, वो नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि हमारा पाकिस्तान अभी भी जो वजूद है वो वजूद बाकी है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा तो कोशिश की जा आपने रही है। बोला ना आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो बलोचिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, इवन केपीके में जो सिचुएशन चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पाकिस्तान के अंदर 1% लोग हैं हाँ। जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो टूटने के करीब है पाकिस्तान, लेकिन उनकी बात इतनी ज्यादा की जा रही है कि जो हमारे 99% लोग हैं वो इस चीज का ज़हनी तौर पर शिकार है कि यार अच्छा इसके नहीं, अंदर एक इधर मैं और थोड़ा बात सा आपसे डिसएग्री करूंगा। सबसे पहले तो मैं ओपनली कहता हूँ पाकिस्तान को हरगिज नहीं टूटना चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए। लेकिन आपने जो 1% और 99% की बात की, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। कभी आप बलोचिस्तान का, आप तो रिसर्च कर रहे हैं, आपको तो वहाँ का विजिट करना चाहिए। बलोचिस्तान का जहाँ के एक दफा जाके चेक करिए, केपीके में जाके चेक करिए, वहाँ पे असेंबली में खड़े होकर लोग कह रहे हैं क्या करिए। मैं असल में ना इसमें एक शख्सियत का नाम नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक है, हाँ, हमने ना काम किया बलोचिस्तान में। आप गए बलोचिस्तान? बलोचिस्तान के अंदर मैं खुद तो नहीं गया। अच्छा। ठीक है, मेरे फादर भी, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा हमारे काफी ज्यादा अजीजों कारिब और हमारी पूरी जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ ठीक है। उस पूरी कम्युनिटी ने बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा काम किया और अभी भी कर रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा। क्या 1% की बात कर रहे हो? अगर आज हम लोग बॉर्डर खोल देना तो 90% पाकिस्तान इंडिया में मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो तुम? 1%। बलूचिस्तान में तुम लोग क्या कर रहे हो? जुल्म कर रहे हो बलोचियों पर। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी यही कितने वीडियोस है। क्यों वो लोग आपके अगेंस्ट हो गए? खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में क्या चल रहा है? केपीके में अरे जाहिलो, अपना पढ़ाई या अपना जो ये कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, वो तो ठीक से करो। सवाल ये कि हम यहाँ पे आज ये चीज में कंफ्यूज हैं कि हमें इन्वॉल्वमेंट होती है, लॉबीज आगे इन्वॉल्व होते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे उनकी कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लें, आप किसी भी चीज अगर मैं अभी आज ही मैं देख रहा था, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर हाँ। एक कोई उनकी मूवी आई है पुष्पा 2 के नाम से। पुष्पा 2 आई है, उन्होंने जबरदस्त आई है। 10 दिन के अंदर 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि हम पूरा साल पूरी इंडस्ट्री जो मीडिया इंडस्ट्री है पाकिस्तान उसमें की पाकिस्तान ड्रामा की भी। इंडस्ट्री, मीडिया और ये ड्रामा उठा लें, ठीक है। थिएटर उठा लें, फिल्म उठा लें, पूरे साल के अंदर इतना बिजनेस नहीं कर सकते जो कि उन्होंने 10 दिन के अंदर बिजनेस किया है। ठीक है, जली ना, तेरी भी जली ना। क्या अभी एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया की फिल्म हमारे पाकिस्तान सिनेमा के अंदर बैन है, ठीक है। तो क्या हमारे पाकिस्तानियों को नहीं चाहिए था कि कोई उस लेवल की फिल्म बना के इनको आगे देते? ये तो एक बिजनेस हो सकता था, बड़ा अच्छा हो सकता ये था। तो एक इंडस्ट्री की एक आपने बात इंडस्ट्री की की है बात है, ना। क्रिकेट को बेहतर कर सकते थे ठीक और हो गया, मेडिकल को लेकिन बेहतर कर सकते इनसे थे। पूछता हूँ, ये देखें जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया पुष्पा 2 की, शायद आपने भी सुना होगा, बल्कि सब नहीं सुना जितनी वो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही है। उनकी एक मूवी 1500 करोड़, जो कि पाकिस्तानी 5000 करोड़ बनता है। एक मूवी 15 दिन में 5000 करोड़ कमा रही है। हमने अपने आप को क्यों नहीं ग्रो किया? इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी की बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें, हम उस पोजीशन पे क्यों नहीं आए? क्रिकेट या आज स्पोर्ट्स की भी हम बात, कोरोना की वैक्सीन बाहर के मुल्कों से ले रहे हैं, इंडिया से भी ले रहे हैं। हाँ। क्या हमारी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई?
हम बाहर के मुल्कों से ले रहे हैं। इसमें भी हम ये कह देंगे जी इंटरनेशनल लॉबीज हैं, वो नहीं हमें करने देती। इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। जी, फॉर ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बात की, जो हमारे हुक्मरान हैं इस वक्त उनके जो बाहर के ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह के हैं कि वो अपनी जो बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं पेड़ नहीं चलता। ठीक है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हमारे जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, लेकिन पब्लिक को भी तो सोचना चाहिए ना कि हुक्मरानों के लॉलीपॉप या बातों से बाहर निकल के रियलिटी को देखें। तो भाई तुम्हारे जो पॉलिटिशियंस को जो पावर में लेके आता है वो लोग कौन है? तुम तो हो, अक्ल के मारो, तुम ही तो लेके आते हो। और तुम जब से अलग हुए भारत से तब से तुम्हारे पास क्या कोई एक गवर्नमेंट नहीं आई जो ठीक से चला सके, जो छोटे से पाकिस्तान को। शर्म करो अपने आप पे। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारा मोटिवेशन है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।
अच्छा मेरा भी क्वेश्चन एक है। जी, एक आप कर ले, मैं सर आपकी तरफ। जी जी आप वो कह रहे थे रिसर्च के बारे में कुछ बात कर रहे थे, ठीक है? तो पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी काफी ज्यादा है, ठीक ठीक है, है? मैं रिसर्च में उसमें वो क्लीनिंग का काम है, ठीक है। रोडों पे झाड़ुओं का, नालियों का, गटरों का, हर चीज में क्रिश्चियन करीबन मेरे ख्याल से 95 में तक होंगे। नहीं मतलब मोस्टली उनका कहने का मतलब ये है कि क्रिश्चियंस ही ये झाड़ू कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो उनको भी कुछ ना हमारी उसी है, बोला सर। मतलब नहीं उनका कहने का मतलब है कि क्रिश्चियंस को यही जॉब्स क्यों दी जा रही हैं, ये सवाल है। जबरदस्त यार। तो अच्छा हम पाकिस्तान को ज्यादा यार वो कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ असल में भला क्या हमारे जो इस वक्त निज़ाम है ना उसको मैं 25 साल मंसूबे की बात क्यों की उसके अंदर इसलिए बात की कि हमें इक्वालिटी होनी चाहिए। इस वक्त यूनाबाद जो है लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत रहती है वहाँ पर। हमारे वहाँ पर दस्तरखान चल रहे हैं और जहाँ पर मुसलमान और क्रिश्चियन इकट्ठे बैठ के खाना खाते क्या हैं। बात है, ये आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपको तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, या जो भी करेगा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें, यानी ये जो कंसेप्ट बना दिया गया है कि जो स्वीपर है, जो मतलब ये गटर साफ करने वाले हैं, नाली साफ करने वाले हैं, ये एक ही कम्युनिटी से यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही मोस्टली ने रखा जाएगा क्या? यानी कि हमने अपना माइंड बना लिया कि क्रिश्चियन हमारी सफाई नहीं करेंगे। क्या हम क्या इनमें गरीब है सबसे यार ज्यादा, अच्छा, या ठीक फिर है? आप हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हम ज्यादातर ये जितने भी वह हैं ये थोड़े से ऊपर लेवल के सबसे गरीब हैं? ठीक है, क्या हमारे ठेके में हर चीज है या ये क्लीनिंग सफाई करना? करनी है, और ईमान में लिखा भी हुआ है, ठीक है? हाँ। कलाम में लिखा भी हुआ है अभी सफाई में बरकत है, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही है। तो फिर हम तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं यार इसमें। इसका मतलब है पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत तो क्रिश्चियन हमारी होगी ना। दूसरी कम्युनिटीज कर रहे हैं हमारे से निस्बत, जो पाकिस्तान को साफ रख रहे असल हैं। में भला क्या जब तक आपका कोई निज़ाम नहीं ना सेट होगा तब तक जंगल का आप निजाम जंगल किसने का बेहतर करना है? आवाम ने बेहतर करना। हम खुद करेंगे, हाँ। हम खुद बढ़ेंगे। बिल्कुल हम दिल में फैसला कर लें कि हमने अपने आप को बेहतर करना, तब दूसरों को बेहतर कर लेकिन पाएंगे। हमारे